डीडी मूवीज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यारी सी नमस्ते। आज जो है मैं एक बार फिर से आपको एक किन्नर समाज की वो मुस्कुराहट बोल सकते हैं, खुशी बोल सकते हैं और मुस्कान बोल सकते हैं, उस एक किन्नर के साथ जिनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाता हूँ किन्नर समाज की लाइफ जिंदगी जो है किस प्रकार से वो बिताते हैं। तो मेरे साथ दोस्तों आज यहाँ पर जुड़ी हुई है खुशी किन्नर। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ जी। नमस्ते जी। तो खुशी जी, मेरे सीधे सीधे से आपको सवाल होंगे। जी, एक तो सबसे पहले आप मुझे यही बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले मैं यूपी कासगंज की रहने वाली हूँ। हो? ओके। और आपको ये कब पता लगा कि आप किन्नर हो? जी, मैं 8 साल की थी तभी मुझे पता चल गया। आपके घर में कौन कौन है? बस फैमिली में तो मेरे सारे लोग हैं, बहन, मम्मी भाई, मम्मी-पापा सारे लोग हैं। जी। तो जब आपको पता लगा कि आप किन्नर हो, किसने आपको बताया? जी, पता तो चल ही जाता है, मतलब परिवार के, मोहल्ले के सारे लोग कहने लगते हैं कि हिजड़ा है ये, छक्का है, ऐसे पता चल जाता है। ओके। नहीं, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं औरों से अलग हूँ? समय पे तो महसूस होता ही है, जब अपना कोई नहीं पूछता है, फैमिली में कोई वो नहीं करता ना तो महसूस होता है। ऐसी बात नहीं है महसूस नहीं होता है, महसूस होता है। जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला या फैमिली को पता चला तो फैमिली वालों ने आपके साथ किस प्रकार का जो बर्ताव किया? नहीं, फैमिली वाले तो ख़ैर अपने परिवार के सही थे, माँ-बाप तो सबके बढ़िया होते हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, मेरे माँ-बाप तो ठीक थे, मगर क्या जो परिवार के हैं वो ताने देते थे बस। ओके। जी, क्या बोलते थे वो? कि ऐसा है, हिजड़ा है, हम्म। छक्का है, ये ऐसे तो बोलते थे। आपको ये दुख फील होता था उस समय पे? हाँ, दुःख तो फ़ील होता ही है, क्यों नहीं होता। आज जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको हिजड़ा छक्का अलग नामों से बोलते, तो आज कैसा महसूस होता है आपको? वो भी मुझे अभी भी बोलते हैं, छक्का है, हिजड़ा है, जाते हैं गलियों में ये ऐसा ही है, हाँ। गंदे काम करते हैं हिजड़े। हम्म। तो महसूस तो होता ही है, अपने फीलिंग होती है, क्या हम्म। करें? मजबूरी है मेरे आगे। ओके। तो आप जैसे कि आपने बताया कि बोलते हैं कि गंदे काम करते हैं, जी। और किन्नर समाज को तो एक तरफ से देखा जाए तो बोलते हैं कि भाई ये सिर्फ और सेक्स के लिए, गंदे कामों के लिए ही है। तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करते हो? नहीं, कुछ नहीं करती मैं। ओके। अच्छा, एक और मेरा सीधा सा सवाल कि आपकी सुंदरता को देख के पहले तो आप ये बता दीजिए दर्शकों की आपकी हाइट क्या है? हाइट तो मेरी काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है हाँ, और कितनी दुनिया में लगभग? लगभग होगी 5.5 की लपेट में है। ओके जी। इस दुनिया में इतने सुंदर होने के बाद किसी ने प्रपोज किया है? जी, किया है मगर पता क्या है आजकल तो बस प्रपोज़ तो वही करते हैं ना जिससे पैसे देते रहो। हम्म। आजकल प्यार तो वही होता है जो पैसे देते हैं। हिजड़े से प्यार किया किस लिए होता है जो हिजड़े पैसे देते हैं। आपको हुआ किसी से प्यार? प्यार तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ आज तक? नहीं, मैं करना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, कोई ऐसा मिला ही नहीं? जी, मिले बतेरे ओके। मेरे से खुद बोले हैं मगर मैं ही नहीं चाहती हूँ। हम्म, ऐसा क्यों? बस इसीलिए क्योंकि आजकल क्या है हिजड़े से कहीं प्यार नहीं होता है। अगर हम लोगों से प्यार होता तो हम लोग लड़की होते, किसी का घर बसता। मैं अपने ये सोच लेते हैं कि अगर हमारे नसीब में यही नहीं होता तो फिर क्या बताऊँ आगे। गे के गे में मत और हिजड़े मतलब क्या होता? गे में वो लौंडे होते हैं। ओके। जी, जो वो अपने गंदे काम ही करते हैं, वो ओके। गे बोलते हैं। अपना एक सीधा सा सवाल जी, कि आप लोग किसी के घर बेटा होता है, जी, बेटी होती है, शादी होती है, जी, बधाई देने के जाते हो, जी। तो वहां अपनी जेब से कई बार आपको 1 रुपए का सिक्का निकाल के देना पड़ता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है कि वो आप अपनी जेब से क्यों देते हो? क्योंकि हम लोगों का सिक्का ना लगता है, हम लोग दुआ देते हैं, इसलिए मैं सिक्का देती हूँ। वही जो माँगता है, तो माँगने वाले के लिए सिक्का नहीं लगता हम लोगों का। ओके। जो आ, मैं अपने मन से देती हूँ हम्म, 1 का सिक्का, वो सिक्का लगता है। अगर मान लो मैं आपसे 1 रुपया सिक्का मांगता हूँ तो वो मेरे को लगेगा नहीं, वो नहीं, मेरे को फापेगा नहीं, नहीं? क्योंकि जो मैं अपने मन से सोच के दूँगी, हम्म। आपके लिए वो सिक्का हम्म। लगेगा हमारा। अच्छा, एक बात और बोलते हैं कि हिजड़े की दुआ और बद्दुआ दोनों काम करती है, जी। तो हमारा कभी हम किसी की बधाई लेने गए, हम्म। हम खुश होके उन्हें दुआ देते हैं, हम्म। हैं? हम्म। और ऐसा बाजू वाले जजमान ऐसे पड़ जाते हैं जो उल्टे भी बोलते हैं तो उनके मुँह से बददुआ ही निकलती है, दुआ नहीं निकलती है।
कभी ऐसा हुआ कि बददुआ मुंह से निकली और वो नहीं, कभी मैंने किसी को बददुआ ही नहीं दी है। दी नहीं कभी बददुआ? नहीं। कभी कोई जिंदगी में ऐसा टकराया है कि वो आपका एक जो सीधा सीधा सा है जी। कि आपके इतने सुंदर जिस्म को देखकर सिर्फ इसी की भूख के लिए आपके साथ आया हो और इसका इस्तेमाल करके चला गया हो, नहीं। ऐसा कभी? नहीं। जी। तो एक और की किन्नर समाज में जी। किन्नर की मृत्यु के बाद जी। एक जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, जी। वो बताया जाता है कि किन्नर को जूते मारे जाते हैं, उसको जूतों की माला पहनाई जाती है कि दोबारा से जो है उसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम लोगों का पता क्या है, हम लोग जलाए नहीं जाते हैं, सिर्फ दफनाए जाते हैं। जूते चप्पल वाली कोई बात नहीं है, ये तो सब झूठ बात होती है, ये गलत बात। आपके गुरु कौन है? हमारी गुरु है डिम्पल, कहाँ से हैं ये? बादूगढ़ से। आप गुरु के साथ ही रहते होगे? जी। आपकी गुरु भी यहीं रहती है? जी। कितने साल के थे आप जब गुरु के पास आए थे? मैं 10 साल की हो गई थी। गुरु आपको खुद लेके आए थे या आप ही आए थे? जी, गुरु खुद लेके आए थे। गुरु खुद लेके आए थे। तो आपकी देख रेख जो है वो आपके गुरु ने की है। जी। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैं पढ़ी नहीं हूँ। पढ़े नहीं हो आप? नहीं। कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं हो? नहीं गई, फिर पता क्या उसमें लड़के वगैरह ताने मारते, ये छक्का है, छक्का पढ़ने आया, ये है वो, इसलिए हम लोग फिर नहीं गए स्कूल में। जी। मैंने देखा आपके इस पूरे जो आपका ये जो रूम है, इस रूम में आपने भगवानों के फोटो लगाए हैं। जी। आपका जीवन एक हिजड़े का छक्के का है, जी। लेकिन फिर भी आपकी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति जो मैं देखकर हैरतअंगेज हूँ कि आपको भगवान पर विश्वास है या भगवान से खुश हुआ। मैं भगवान पे विश्वास भी है और मैं भगवान से खुश भी हूँ। ऐसा जीवन आपको मिला उसके बावजूद आप भगवान से क्या खुश हैं। करूँ, काटना तो है जिंदगी। अगर कोई आगे बढ़ के आपका हाथ थामना चाहे जी। तो आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है, कोई शादी वगैरह नहीं करते, वो तो सब मजे लेने के लिए कॉल करेंगे आपके लिए कि मेरी ये करा दो, वो करा दो, बस पैसे लूटेंगे, खाएंगे, बस छोड़ देंगे। कोई किन्नर से शादी नहीं करता आजकल में। और कोई ऐसी फैमिली जो आपको घर पे रखना चाहती है, अपने जी। शादी करके ले जा रहे समाज में, जी। वो अपने घर पे रखना चाहती है, जिसको आप जो ये काम करते हो इन पे भी आपको नहीं जाना, तो आप क्या करोगे? जी, फिर तो मैं आगे कुछ सोचूंगी। सोचोगे? जी। जीवन साथी की तलाश है अभी? क्यों नहीं, सबको ही होता है। जी। अकेले जैसे आप यहाँ पर रहते हो तो अकेला फील करते हो? नहीं, फील तो थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है। घर की माँ बाप की याद आती है? क्यों नहीं आती है, आती है। बातचीत होती है आपकी? नहीं। कभी जाते हो? नहीं। उनकी तरफ से कोई कॉल आता हो? नहीं आती। उनको पता ही नहीं आप कहाँ हो? नहीं। कितने सालों से मतलब उनसे इतनी दूरी हो मैं चुकी है? 24 साल की हो गई हूँ। जी। 10 साल में आई थी, अब जोड़ लो आप भी। एक और जैसे हमारे समाज में होता है, जैसे पता लग जाता है कि भाई ये किन्नर है, उसके जी। बावजूद भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी जाति से हो? जैसे एक जाट, ब्राह्मण, मैं चौहान ठाकुर हूँ। ठाकुर? जी। यूपी में ठाकुर? जी। ठाकुर किसको बोलते हैं वैसे? चौहान यानी ऊंची कास्ट ही होते हैं ऊंची हम। कास्ट होती है जी। वो। जी। एक जब आप बधाई पे जाते हो जी। तो वहां पर अगर किसी का इतना ही भी हो तो कि मैं कम ही पैसे दे पाता जी। हूँ, तो वहां आप उनके साथ जबरदस्ती करके लेके आते हो। गुरु कुछ ऐसा बोलती है कि नहीं इतने तो लेके ही आने हैं, और वो परिवार जो उतने पैसे नहीं दे पाए, तो उस वक्त आप क्या करते नहीं, जिसकी जो वो होती है, जिसका जिसका लिमिट होता है देने का, हो? उतने ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं किसी से कि मुझे इतने ही चाहिए। हम्म। हर किसी का वो देख के ही लेते हो। जी। खाने में आपको क्या क्या पसंद है? खाने में तो मुझे सब कुछ पसंद है। और पहनने में? पहनने में तो मैं हर चीज पहन लेती हूँ, शॉर्ट ड्रेस भी पहन लेती हूँ, लहंगे, साड़ी, हर कुछ कर लेती हूँ। और घूमने का कहाँ जाके मतलब आप पसंद हुआ कि यहाँ पे जाके मन को शांति मिलेगी? घूमने तो मैं हर जगह घूमने जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हर जगह मुझे शांति मिलती है। जी। एक और बात कि कई बार हो जाता है कि हिजड़े जो है मार्केट में कपड़े उतार देते हैं। जी। आपने कभी ऐसा कुछ किया कि कपड़े उतारने पड़े हो? जी, अब पता क्या है, इसलिए कोई कहता है ये नकली हैं, ये लौंडे हैं, इसलिए उतारने पड़ जाते हैं। कभी उतारे? जी। कहाँ पर ऐसा वाकया हुआ, कब हुआ था, कितने दिन पहले? काफी दिन हो गए, 3-4 साल हो गई, फिलहाल बहादुरगढ़ में। बातेगुड़ में हुआ था? जी। कभी किसी को मारा भी है? नहीं।
कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया? हाँ, उठाया है क्योंकि ये बोलते हैं कि काम करेगी ये ऐसे फिर उन्हें मानना पड़ जाता है। सामने से बोलते होंगे कि इतने पैसे ले लो, हमारे साथ चलो। जी, कहते हैं गाड़ी में बैठ लो, आ जाओ, हम्म। इतने पैसे दूँगा, दिन रात मिलते होंगे ऐसे? दिन-रात। जी अच्छे भी मिलते हैं जी। और खराब भी मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो फिर? क्या मतलब? जब आपको कोई फोर्सली बोलता है कि इतने पैसे ले ले, या तू तो हिजड़ा ही तो है, क्या हो गया, चल हमारे साथ, हमारा मन खुश कर दे, तबीयत हरी कर दे, जैसे तो बोलते मैं हैं। तो यही बोलती हूँ, तू अपनी माँ-बहन को देख, हम्म। माँ-बहन नहीं है तेरे घर पे, उस ये वक्त जो वो है। वो इस प्रकार की बातें तो बोलते हैं। तो मेरे मुँह से पता क्या है, गाली निकलती है उनके लिए। जी। जी, गाली देती हूँ, मारने को भी लेती हूँ। उस वक्त भगवान मगर को उसमें पता लेके। क्या है, ये जजमान लोग हैं, हम लोगों की गलती निकाल देते हैं कि हिजड़े ऐसे ही हैं, हम्म, ये काम करते हैं, रोडों पे घूमते हैं रातों में, हम्म। ये है। जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है, जी, उस वक्त क्या फील होता है कि ना परिवार साथ है, ना समाज साथ है, ना भगवान साथ है, तो क्या फील होता है? फ़ील तो यही होता है, या तो मर जाओ या कुछ कर लो। कभी ऐसी कोशिश की है जी, की हूँ। मरने की? जी, किसने बचाया फिर आपको? वही गुरु वगैरह इन लोगों ने बचा लिया था। अच्छा जी, किन्नर समाज की तरफ से जी, समाज को कोई बात बोलनी चाहो आप? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हर किसी को अच्छे बोलो, हम्म, अच्छी नज़र से देखो। हम्म। और जब हमसे अच्छी नज़र से देखो तो मैं आपको अच्छी नज़र से देखेंगे, आपको अच्छी ही दुआ देंगे, यही सब मैं कहना चाहती हूँ, जी। मैं सब लोगों से। और एक दो बात, दिन भर में कितने पैसे कमा लेते हो? दिन भर में तो बाजी दाँव तो 1 पैसा भी नहीं कमाती हूँ, हम्म। बाजी बार तो कमा लेती हूँ 1000-500 ऐसे आ जाते हैं तो मुझसे। जितने पैसे आप कमाते हो उनका क्या करते हो? बस खाना खर्चा है, हम्म। दुनिया के अच्छा, अपने एक चीज खर्चे और है, हैं। आज जो आजकल के उसमें देखा कि गुंडागर्दी को लेके थोड़ा ज्यादा ही वो है। कोई ऐसा भी टकरा है कि मेरे पास हफ्ता भेज, मंथली भेज, नहीं तो तुम्हारे को मार देंगे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं, नहीं? नहीं। गुरु को भी देने पड़ते हैं? जी, वो जितना आप कमाते हो वो लाके गुरु को ही देते हो? नहीं गुरु को तो महीने पे देती हूँ। तो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एक किन्नर समाज में और हमारे समाज में जो इनके बीच फर्क रखा जाता है कि इनको इज्जत नहीं दी जाती, इनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। भाई देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर एक बंदे के पास होती है, वो भी शरीर से इंसान है, हम भी इंसान है। सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि वो एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, बाकी वो सारे काम करते हैं। ये जो फर्क हमारे बीच जो उनको बोला जाता है, कहीं हिजड़ा कहीं छक्का, तो भाई इस इन वर्डों को मत बोलो। इनके मुंह से ही इन्होंने बताया कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो बोल जो प्यार के हैं जी, वही आप लोगों को चाहिए। जी। क्या इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला जी? नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, कोई गलत नहीं बोले आप, बहुत तो अच्छे एक बार बोले। एक प्यारी सी राम राम हमारे दर्शकों ने ठोक दो जी। राम, राम जी सब भाइयों को। जी। तो भाई इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।